एग्रीकल्चर में जो इम्पोर्टेंट्स हैं इवेंट्स उनके बारे में बताएंगे और साथ ही इसका विकास एग्रीकल्चर का कैसा हो उसके बारे में बताने जा रहे हैं। तो जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, अगर जो आप लोगों को हिंदी में वीडियो चाहिए तो कृपया मुझे कमेंट में बताएं। आप लोगों को मैं हिंदी में नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा। तो चलिए देखते हैं आज के टॉपिक पे। हमारा पहला टॉपिक है एवोल्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर। एवोल्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर का मतलब है कि जो मानव और कृषि के बीच में कृषि का विकास कैसे हुआ, मनुष्य और कृषि का विकास कैसे हुआ। तो इसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण 3 डिफरेंट स्टेज हैं इस एग्रीकल्चर के लिए। तो इसमें हम आपको फर्स्ट बताते हैं। देखिए इसमें लिखा है देयर आर डिफरेंट स्टेज इन डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, इसमें दिया गया कि जो स्टेजेस हैं डिफरेंट उनके बारे में। विच इज़ ओरिएंटेड विथ ह्यूमन सिविलाइजेशन। ह्यूमन सिविलाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि जो मनुष्य की सभ्यता या मानव सभ्यता के बारे में कैसे हुआ, उसका उन्मुख मतलब ओरिएंटेड मतलब कैसे विकास हुआ। तो इसका जो डिफरेंट स्टेज में फर्स्ट स्टेज थी हमारी वो थी हंटिंग। मतलब जो पहले के मनुष्य से वो क्या करते थे, आप लोगों को भी पता होगा कि शिकार करते थे। तो वही यहाँ पे दिया गया है। इट वाज द प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड। जो इसका प्राइमरी सोर्स मतलब जो सबसे पहला सोर्स था, स्रोत था, वो क्या था, फूड के लिए। क्या करते थे ये पुराने दिनों में। इट इज़ इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन एंड इट एग्जिस्टिंग फॉर द वेरी लॉन्ग पीरियड तक। और ये जो हंटिंग का काम था ये बहुत दिनों से, लॉन्ग पीरियड से चलता आ रहा था, बहुत दिनों से वैसे होता रहा था। एंड नाउ नेक्स्ट इज सेकेंड पॉइंट जो है इसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाया वो क्या है, पास्टोरल मतलब होता है कि जो ऐसे बोलते हैं देहाती वाले सिस्टम ना, तो पहले वैसे भी उसके लिए पास्टोरल ये शब्द यूज किया जाता है। इसमें लिखा गया है कि ह्यूमन ऑब्टेन हिज फूड थ्रू डोमेस्टिकेशन एनिमल। मतलब कि इसमें जो मनुष्य थे वो एनिमल के थ्रू, मतलब एनिमल को पाल के अपना भोजन लेते थे। और नाउ थर्ड पॉइंट इस यहाँ पे दिया गया है कि जैसे दिया गया हमारा तीसरा पॉइंट है क्या, क्रॉप कल्चर। क्रॉप कल्चर में क्या है कि क्रॉप कल्चर जो है हमारा, उसमें कहा गया है कि बाई लिविंग नियर द रिवर बेड। इसके बाद क्या हुआ कि जो मनुष्य थे वो नदियों के किनारे बसने लगे। ही हैड इनफ वाटर फॉर एनिमल एंड डोमेस्टिकेशन क्रॉप। मतलब एनिमल को पालने के लिए और क्रॉप को उगाने के लिए पर्याप्त जल होता था, इसलिए वहाँ पे रुकने लगे। इसी समय वहाँ पे मतलब जैसे वहाँ पे उन्होंने वो क्या किया कि सेटल होने लगे। वहीं पे रुक कर, किसी एक स्थान पर रुककर ये लोग क्या करने लगे, जानवरों को पालने लगे और फसलों का उत्पादन करने लगे। यहाँ पे लिखा गया है कि एग्रीकल्चर बिकम सिविलाइज्ड फ्रॉम क्रॉप कल्चर स्टेज। जो क्रॉप कल्चर स्टेज था मतलब सिविलाइज मतलब सभ्यता हो गई जो एग्रीकल्चर की, उसके बारे में इस स्टेज में हुआ था। क्रॉप कल्चर स्टेज में कृषि की सभ्यता आ गई थी। फिर चौथा जो है इसमें कहा गया है कि ट्रेड में क्या है कि ट्रेड मतलब होता है व्यापार। वैसे तो इसमें व्यापार कैसे, उस समय के लोग कैसे व्यापार करते थे, देखिए लिखा गया है व्हेन ही स्टार्टेड प्रोड्यूस मोर देन हिज रिक्वायरमेंट। मतलब कि जितना उनकी रिक्वायरमेंट थी उससे ज़्यादा इन्होंने क्या किया, उसको मतलब उपज पैदा की या कुछ भी किया, मतलब इनके रिक्वायरमेंट से अधिक हुआ, एक्सेस हुआ। लिखा गया है द एक्सेस वॉज इन एक्सचेंज। तो इन्होंने क्या किया, पहले रुपए तो चलते नहीं, तो इन्होंने क्या किया, उसको एक्सचेंज के माध्यम से ट्रेड में लिया। ठीक है, दिस इज़ द बेसिक फॉर ट्रेड। इन्होंने उसको एक्सचेंज करके ट्रेड का माध्यम बनाया। यहाँ पे आप फिगर से स्पष्ट होगा, देख सकते हैं फिगर में दिया गया है कि पहला स्टेज क्या था, हंटिंग। आपको बता दें इसमें शिकार करते थे। पास्टोरल मतलब क्या था कि वो वहाँ पे मतलब एनिमल्स को पाले, लेकिन क्या कर रहे थे, खेती नहीं कर रहे थे एनिमल्स के साथ। वहाँ पे पास्टोरल में ये पालते थे, उनसे जो होता था उसको फूड कंज्यूम करते थे। और जो तीसरा स्टेज था हमारा क्रॉप कल्चर में क्या था कि यहाँ पे इन्होंने फसल तो उगाना शुरू कर दिया, उसके साथ साथ जो डोमेस्टिकेशन एनिमल थे वो तो होते ही थे। उसके बाद इन्होंने जो फोर्थ स्टेप है उसमें क्या किया गया कि इन्होंने व्यापार शुरू किया एक्सचेंज के माध्यम से। जो भी इनकी एक्सेस अमाउंट में जो भी पैदावार थी उसको क्या किया, इन्होंने चेंज करके अपनी आवश्यक वस्तुओं को
लेना स्टार्ट किया। ये 4 स्टेज थे इसके विकास के, एग्रीकल्चर के लिए, मतलब मानव और कृषि के जो विकास का ये 4 स्टेज इम्पोर्टेंट थे। अब हम आपको बताते हैं, यहाँ पे दिया गया है, देखिए। अब आपको हम ले चलते हैं जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं। जैसे दिया गया सम इम्पोर्टेंट इवेंट इन डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक एग्रीकल्चर, जो एग्रीकल्चर की खेती के लिए जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं वहाँ इवेंट्स हुए हैं उनके बारे में हम बताएंगे। मैंने इसमें उन्हीं को ऐड किया जो केवल एग्रीकल्चर के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सॉरी, इसमें आपको मैंने वही सन्स लिए हैं जो केवल एग्रीकल्चर सेक्टर से, सॉरी। तो देखिए यहाँ पे लिया गया है अर्लियर देन 10,000 BC, मतलब 10,000 साल पहले की बात, मतलब बिफोर क्राइस्ट जो जिसको बोलते हैं BC में। तो क्या हो रहा था, हंटिंग एंड गैदरिंग हो रही थी। वो तो आप लोगों को पता है कि उससे पहले क्या होता था, सब लोग जो जानवरों का शिकार करते थे और अपना भोजन करते थे। फिर यहाँ पे देखिए 8700 में क्या, 8700 BC में क्या किया गया कि सबसे पहला जो डोमेस्टिकेशन हुआ यहाँ पे 87 में, वो क्या हुआ, शिप का हुआ। यहाँ पे शिप का दिया गया है। आप लोग सोच रहे हो कि नहीं पहले तो कुत्ता पाला गया, तो वो अलग चीज़ है। यहाँ पे एग्रीकल्चर की दृष्टि से देखा जा रहा है। फिर बोला गया कि यहाँ पे 7700 BC जो है, इसमें क्या किया गया, डोमेस्टिकेशन ऑफ गोट। शिप के बाद क्या किया गया, गोट को पाला गया। ये कभी कभी पूछ लिया जाता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में कौन सा पहले जानवर पहले पाला गया था। तो यहाँ पे शिप है और गोट है, दोनों ऑप्शन में आएगा। तो आपको शिप पहले करना पड़ेगा, नहीं होगा शिप तो गोट करना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि 7500 BC दिया गया है, कल्टिवेशन ऑफ व्हीट एंड बार्ले। आप लोगों को कई बार ये क्वेश्चन कहीं भी किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में जाएंगे तो लगभग पूछा जाता है। फिर नेक्स्ट चीज़ हमारा दिया गया है 6000 BC। 6000 BC में क्या किया गया, पिग को पाला गया। इसमें ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है 60 BC वाला, लेकिन बाकी जो इम्पोर्टेंट है वो आपको हम बताते रहेंगे। इसमें दिया गया है 4400 BC। 4400 BC ये पूछा जाएगा आपसे, कई बार मिला होगा। कल्टीवेशन ऑफ मेज का कल्टीवेशन कब हुआ था, तो ये कब से स्टार्ट हुआ था, तो यहाँ पे दिया गया है 4400 BC। और नेक्स्ट चीज़ दिया गया 3400 BC में क्या किया गया, व्हील वाज इन्वेंटेड। व्हील मतलब पहिए की खोज हुई। और फिर यहाँ पे आपका दिया गया है, देखिए 2900 BC में क्या किया गया, प्लाऊ वाज इन्वेंटेड। प्लाऊ मतलब कि आप लोगों को पता होगा, फार का जो हुआ था खोज हो गई थी। यहाँ पे इरिगेटेड फार्मिंग भी स्टार्ट हो गई थी, मतलब फसलों को खेती, मतलब जो खेती कर रहे थे उस समय, वो फसल को सींच रहे थे नदियों के द्वारा, या जहाँ पे भी पानी इकट्ठा हुआ हो उससे सींचते थे, मतलब उस समय। फिर यहाँ पे दिया गया हमारा 2300 BC। 2300 BC में क्या है कि कल्टीवेशन ऑफ चिकपी मतलब चना, ठीक है। 2N इसका 14 होता है। सिसरेटिनम बॉटनिकल नेम होता है। कॉटन होता है तुम्हारा गॉसिपियम स्पीसीज में कई आती है, हर्टियंस आता है, कुछ और भी आते हैं। और फिर मस्टर्ड दिया गया है। मस्टर्ड में रेपसीड होता है और मस्टर्ड होता है, दो अलग अलग होता है। फिर यहाँ पे आप देखिए दिया गया है 2200 BC। 2200 BC मतलब कि इसमें क्या हुआ कि राइस का कल्टीवेशन हुआ। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछा गया है, राइस का कल्टीवेशन 2200 BC में हुआ। जो हम इम्पोर्टेंट बता रहे हैं उसको आप अलग से लिख लीजिएगा, ये आपके पेपर में पूछा जाएगा, या फिर कभी भी पेपर में 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा लिया जाता है। यहाँ पे देखा गया है। फिर नेक्स्ट चीज़ 1800 BC में क्या है, कल्टीवेशन ऑफ फिंगर मिलेट, मतलब जो मोटे चारे की जो फसल होती है फिंगर मिलेट्स उसको बोलते हैं, आप लोगों को पता होगा। फिर यहाँ पे दिया गया है 1725 BC में बोला गया कि कल्टीवेशन ऑफ सोरगम कल्टीवेशन ऑफ सोरगम की जो बात हुई तो यहाँ पे 1725 BC में होगा। फिर नेक्स्ट चीज़ इम्पॉर्टेंट है 1500 BC, जिसको बोलते हैं हम लोग 1500 BC कल्टीवेशन ऑफ शुगर केन का कल्टीवेशन कई पेपरों में पूछा गया है, इम्पॉर्टेंट है, इसमें आप टिक लगा लीजिएगा। इरिगेशन फॉर वेल्स, यहाँ पे क्या हुआ कि कुओं से सिंचाई चालू की गई, जैसे राहत का प्रयोग किया गया, या ऐसा वैसा जो थी उनके बारे में यहाँ पे 75 BC में जब गन्ने का खेती किया करने लगे, गन्ने में ज़्यादा सिंचाई की जरूरत पड़ती थी, ऐसे आप लोग इसको याद रख सकते हैं। फिर बोला गया है कि 1400 BC में आयरन का यूज़ हुआ, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। 10
1000 BC में क्या हुआ, यूज़ ऑफ आयरन प्लाउ। इसको 1000 पढ़ सकते हैं या फिर इसको 1000 भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप आइए यहाँ पे, ये जो इम्पोर्टेंट है, इन दोनों से काफ़ी क्वेश्चन हर बार फंसता है एग्जाम में। वो दिया गया है कि 1500 AD, इसको 1500 AD या 15 सेंचुरी भी बोल सकते हैं। 15 सेंचुरी में क्या आया था, सबसे पहले तुम्हारा ऑरेंज था, ब्रिंजल था और पोमीग्रेनेट था। ऑरेंज में तुम्हारा सॉर एंड स्वीट, दो प्रकार के ऑरेंज हैं, वो दोनों इसी में हुआ था। एंड ब्रिंजल की बात करेंगे तो वाइल्ड ब्रिंजल भी ये 15 सेंचुरी में आया था। पोमीग्रेनेट आया था, इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं 16 सेंचुरी में। 16 सेंचुरी में दिया गया है कि जिसको इसको बोलते हैं 1600 AD या 1600 AD। इंट्रोडक्शन ऑफ पोटैटो, यहाँ पे 3T है 3P है, याद करने के लिए याद रखिएगा 3T एंड 3P। 3T मतलब टोबैको, टोमेटो और टोपियोका, और 3P का मतलब पोटैटो, पपाया और पाइनएप्पल। और तुम्हारे पास जो ये चिलीज़ है एंड ये जो ग्राउंड नट है, ये FO में पूछा गया है कि इसका मतलब इन्वेंटेड कब हुआ था, स्टार्टेड कब से स्टार्ट किया गया था, इंट्रोड्यूस हुआ था। इंडिया का बात कर रहे हैं इवेंट्स के लिए। फिर यहाँ पे बोला गया है रबर, अमेरिकन कॉटन। देखिए यहाँ पे अमेरिकन कॉटन दिया गया है, वो तो हमारा 16 सेंचुरी में है। और जो कॉटन की बात की गई है, मैंने आपको बताया था कि 2300 BC में भी कॉटन है। तो इस पर आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये कॉटन दो प्रकार का होता है, तो दोनों में अलग अलग है, ठीक है। थैंक यू।